अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद यासिर इकबाल साहब मौजूद हैं और हम आज एक ख़ास मौजू पर बात करने जा रहे हैं और उस मौजू का नाम है अदम बर्दाश्त। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद है और हम यासिर भाई से पूछ जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के हम में जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। यानी कि हम किसी के ओपिनियन को सुनना, किसी के नज़रिए को सुनना पसंद नहीं करते कि अगर हमारी राय के ख़िलाफ़ कोई बात कह दे या हमें कोई अपोज कर ले या हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर ले तो उसका हम जवाब दलाइल से नहीं बल्कि शिद्दत पसंदी से देते हैं। और ये शिद्दत पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप ये सब जानते हैं कि किस तरह से हम मुख्तलिफ शोबाजात देख लें, चाहे वो कोई भी मैदान हो, हमें इतनी शिद्दत पसंदी आ चुकी है कि हम किसी भी दूसरे शख्स का जो उसकी राय है, जो उसका ओपिनियन है, वो सुनना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यासिर भाई से हम आज यही इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है और इसके पीछे इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने टाइम दिया और आपका बहुत शुक्रिया। यासिर भाई सवाल ये है कि जैसे कि मैंने अभी बात कही कि हमारे यहाँ पर ये बड़ा आम हो गया है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अपनी राय दी तो पहले तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और अब क्रिटिसाइज के अलावा देखिए, एक तो होता है ना कि आप किसी से एक डिसएग्रीमेंट है आपको, ठीक है, आप उसे इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन अब लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ज़रा ये दोनों के माबेन फ़र्क वाज़े करते हैं, डिसरिस्पेक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कि कब जो है वो आपका जो डिसएग्रीमेंट वो डिसरिस्पेक्ट की तरफ जाता है और काइंडली से क्या वजूहात है। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए कि इसका जवाब दे सकूं। मेरा ख्याल है, देखिए, डिसरिस्पेक्ट जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी चीज़ के, ये रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ पे डिपेंड करे। जैसे कि हम जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी आपसे दोस्ती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी बात पे मेरे आपसे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो हम इसको डिसएग्रीमेंट को जो है, अगर किसी बात पे हमारा जो है इख्तिलाफ हो जाए या किसी बात पे जो है ना हमारी राय मिल नहीं रही है, तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम आपस में जो है ना वो बिल्कुल अदम बर्दाश्त हो जाए और उसको जो है ना हम ईगो पे ले लें। जो असल मसला जो माशरे में चल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो हम जो है ना ज़्यादा अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिशनेस ज़्यादा है। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में कभी भी अगर आप लूज़ करने लग जाते हैं ना, तो डिसरिस्पेक्ट की तरफ आप आते तभी हैं जब आपको लग रहा होता है कि भाई आर्ग्यूमेंट मैं लूज़ करने लगा हूँ, और अब जो है ना आर्ग्यूमेंट क्योंकि मैं लूज़ करने लगा हूँ, सामने वाले बंदे को जो है गुस्सा दिला देते हैं ताकि आर्ग्यूमेंट का बेस ही खत्म हो जाए। तो ये ईगो है आपका, जो आपको ईगो है आपका। ओके। तो मेरा ईगो मुझे बोलेगा कि भाई अब तो तुम आर्ग्यूमेंट हारने लगे हो ऐसे। अब क्या है कि अगर वो गुस्सा आ जाता है, इसको मैं गुस्सा दिला देता हूँ डिसरिस्पेक्ट करके, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट के पीछे वजह ये नहीं होता मैं इसको डिसरिस्पेक्ट कर दूंगा तो मेरा आर्ग्यूमेंट ठीक हो जाएगा। तो वो जानता है आर्ग्यूमेंट तो वो लूज कर चुका है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने की एक बहुत ही बुनियादी वजह जो है वो ये है कि सामने वाले बंदे को अगर गुस्सा आ गया तो वो गुस्से के आपे में आके गलतियां करेगा और वो आर्ग्यूमेंट हारेगा, ये भी एक वजह है। और दूसरा, ये गुस्से में आके इख्तिताम वो अपने आर्ग्यूमेंट का ऐसा कर जाएगा कि बात वो पूरी उसकी ठीक होगी, लेकिन क्योंकि इख्तिताम उसने जो है बदतमीजी पे कर दी, तो उसकी पूरी बात को गलत ले लिया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी मैं आपकी बात समझा कि जैसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट हार रहा है, हाँ, तो वो उसको टेम्पर करेगा सामने वालों को कि किसी ने उसको गुस्सा दिलाए, कि जब वो गुस्सा होगा तो फिर एक तमाशा बनेगा, जाहिर सी तमाशा बनेगा तो और आर्ग्यूमेंट पीछे रह गया। तो वो आर्ग्यूमेंट जो बंदा जीता हुआ था ना, तो वो बंदा आर्ग्यूमेंट, देखिए हार तो नहीं गया, लेकिन ये है कि एक सामने से आपको ईगो सेटिस्फाई होता है कि वो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो जीत भी गया, लेकिन आपको ईगो सेटिस्फाइड होता है कि यार मैं उसको ना प्रोवोक कर गया, मैं उसको थोड़ा सा कर गया, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, एक मजा आता है आपको। इस बुनियाद पर देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सबको ही ऐसा मजा आता हो, कुछ लोग जो है सब अनकॉन्शियसली भी ये कर जाते हैं कि जो है ना वो जान के आखिर में किसी किस्म की ऐसी कोई बात कर दें जब वो आर्ग्यूमेंट हारने लगे, क्योंकि उनका ईगो जो है उनको बोल रहा था भाई मैं किस तरह से हार सकता हूँ, मैं राइट हूँ, मेरी जिंदगी मैंने लगाई है इस बात पे, मेरा ये एक मानना है, मेरा ये बिलीव है, ये ऐसा कैसे हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। इतना ग्राउंड होते हैं ना अपने बिलीव्स पर। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि इसको माशरे में मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सच है कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसकी जो है ना शिद्दत पे पहले कमी लाने के ऊपर बात की जा सकती है कि हम कम से कम कोशिश ये करें कि अगर हम आर्ग्यूमेंट हारने लगे तो गुस्सा, देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा आपको बुरा लगता है कि आप जब एक आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हो और आर्ग्यूमेंट पे आपका इतना रिसर्च होता है, फोकस होता है, आर्ग्यूमेंट जब आप हारने लगे तो आपको लग रहा होता है कि यार नहीं हारना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अगर आप जो है वो
अगर आपका एम जो है ना वो ये आपकी सेल्फ की वो नहीं है कि यार मैं बड़ा बन जाऊँ, बल्कि आप जो है ना ट्रुथ के पीछे हैं। जैसे नुमान अली खान की लेक्चर में आई वाज लिसनिंग कि वो बात कर रहे थे कि बहुत अलग अलग परस्यूज होते हैं लोग के ना। जो टॉप परस्यू होता है ना वो होता है परस्यूज ऑफ ट्रूथ, सच, कुछ सच, राह हक के मुसाफिर होते हैं। जो राह हक के मुसाफिर होंगे ना वो हमेशा आर्ग्यूमेंट अगर हारेंगे भी ना तो वो बोलेंगे यार सच जीत गया। मतलब सच हमारे डिबेट में डिस्कशन में सच जो है ना वो आ गया, मैं सच के पीछे हूँ। तो इट डजंट मैटर मैं हार गया, मैं हारा नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरा हार जीत जो है वो इस पे नहीं बेस कर रहा था कि मैं डिस्कशन हारता हुए जीतता हूँ, बल्कि मैं चाहता था कि जो सच है वो नुमाया हो जाए, और सच नुमाया हो गया। अगर ये थॉट के साथ अगर हम चले तो मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, टॉलरेंस ज़्यादा आ जाएगी। और टॉलरेंस कुछ ऐसी चीज़ होगी कि हमें करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो नेचर में शामिल, क्योंकि अब हमारा जो पहले जहाँ टॉलरेंस की ज़रूरत वहाँ आपको पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट में बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स में हारने में टॉलरेंस की जरूरत वहाँ आपको पड़ेगी जहाँ पर वो जो डिस्कशन या डिबेट आपकी हो रही है उसमें आपका सेल्फ का फायदा है, नुकसान है। लेकिन अगर फायदा और नुकसान, सेल्फ से मुराद आपकी ईगो का फायदा नुकसान है, ट्रुथ में भी आपका फायदा ही होगा इवेंचुअली। लेकिन अगर आपकी जो है वो मंजिल जो है वो ट्रुथ है, अगर आपकी मंजिल ही जो है वो ट्रुथ है कि भाई मुझे हकीकत तक पहुंचना है, तो वो हकीकत भले ही आपके असूल ने आपके जो थॉट्स चल रहे थे, जो हकीकत आपके दिमाग में चल रही थी उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके लिए ऑफेंसिव ही क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने सेल्फ की बगा नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि जो सच है उसकी बगा हो, जो सच है वो खुल के मेरे सामने आ जाए, ताकि मैं गाफिल ना रहूं या गलत रास्ते पर ना रहूं। अच्छा यासिर भाई, हमने ये तो बात कर ली कि डिसएग्रीमेंट और डिसरिस्पेक्ट के हवाले से, और आपने इसका सॉल्यूशन बताया यासिर भाई, लेकिन इसकी जो है ना अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए इसकी वजह क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि हम क्यों इतना जो है अंदर बर्दाश्त हो जाते हैं। आपके नज़दीक क्या रहे? इसके पीछे बहुत ही बुनियादी वजह यही है कि हम जो है ना ईगो, मतलब हमारा जो ईगो है ना, मतलब सेल्फिश है हम। मतलब मेजॉरिटी, जैसे मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस अगर पूछेंगे तो 99% ऑफ टाइम मैं देखता हूँ कि लोग जो है 99% ऑफ टाइम जब भी कोई डिस्कशन हो रही होती है या कभी भी कोई डिबेट हो रहा होता है, हम रिलीजियस स्कूल में पढ़ते हैं, रिलीजन पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, तो हम में भी हम देखते हैं कि जब हम कोई आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हैं तो, या कोई सामने वाला बंदा जब वो आर्ग्यूमेंट हार रहा होता है तो वो मतलब वो इनटॉलरेंट थोड़ा सा हो जाता है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यही है कि वो जो है आर्ग्यूमेंट हारना नहीं चाहता। अब अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि भाई इसके पीछे एग्जैक्टली वजह क्या है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो है ना जो है वो अदम बर्दाश्त आ जा रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अदम बर्दाश्त, वो यही है कि हम समझते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वही सच है, वही हक है, और बाकी जो दूसरे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मुनाफिक की पहचान में से एक पहचान यही है कि वो बाकी सबको बेवकूफ़ समझते हैं, बाकी सब मैं अकेला अकलमंद हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है भाई, आपसे बड़े बड़े अकलमंद भी माशरे में घूम रहे हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, और वो आपको सिखाएंगे। और मैं समझता हूँ आपसे कम अकलमंद लोग भी आपको कई बार ऐसी चीज़ें समझ आ जाएंगी ज़िंदगी में जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। मतलब मेरे पर्सनल जर्नी से मुझे ये लगा है, मुझे ये अंदाज़ा लगा है कि बहुत से बड़े बड़े उसूल ज़िंदगी के मैंने बहुत ही छोटे छोटे लोगों से सुने, जो मास्टर जिनको छोटा समझता है उनसे मैंने बड़े बड़े उसूल और बड़े बड़े जहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था वो चीज़ें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत छोटे छोटे लोगों को इस्तेमाल किया, बहुत छोटे छोटे जो मास्टर में छोटे उसूल, यानी जो ये समझ रहे हैं कि उसके बाद इल्म कुल है, हाँ ठीक है, तो वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, हाँ, कि वो डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और वजह बनती है उसकी ईगो की। हाँ, और देखिए इसमें ना फिर मेरा एक थॉट ये भी है कि सामने वाला, अब जब ये हमारी इख्तिताम पे, इस बात की इख्तिताम भी ये है कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ऐसे किसी बंदे से, अब हम अगर हमारा जो है ना सामना होता है ऐसे किसी बंदे से कि हम देख रहे हैं कि वो आर्ग्यूमेंट लूज़ करने पे जो है वो बदतमीज़ी की तरफ जा रहा है या उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो हम भी उसकी तरह ना बन जाए। ये फिर उसकी जीत होगी या शैतान की जीत होगी। हमारा काम ये है कि हम जो है वो अपने जो हमारा जो नज़रिया है कि भाई हम टॉलरेंट रहेंगे, हम जो है पेशेंट रहेंगे, और हम जो है सब पर इल्मी जवाब देंगे, और जहाँ पर वो बंदा बदतमीज़ी की तरफ जाएगा वहाँ पर भी हम सीरत को फॉलो करते हुए सलाम करके साइड हो जाएंगे, ना कि हम उससे भिड़ने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो जीत रहा है, शैतान जीत रहा है, जो उसका ईगो है बेसिकली, लोअर सेल्फ जो उसका है वो शैतान है, वो जीत जाएगा, तो उसकी जीत हमें उसको जीतने नहीं देना। और सीधा कुरान में आता है वज़ा ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब पूछते हैं तो हाँ, जब उनके सामने आते तो वो कहते हैं सलाम एग्जैक्टली। या तो इसको हमें चाहिए कि हम भी इस तरीके से करें कि हम उनको सलाम को के साइड कर दें, और वो बात का अगर बिल्कुल बात बहुत
बहुत, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हम्म। कि ये इट कैन गो ऑन टिल लाइक। थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपने अपना वक्त दिया और इंशाल्लाह ताला हम चाहेंगे कि आप दोबारा से हमारे साथ शामिल हो वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। Sure. बहुत Thank you.